अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं और देखते हैं आज मार्केट की क्या सूरत हाल रही और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों में जो बजट का जो इम्पैक्ट है वो मार्केट को किस तरह से मुतासिर कर सकता है, इस पर थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज मार्केट में कुछ सेक्टर्स ने परफॉर्म किया और आज के दिन कुछ सेक्टर्स का परफॉर्म करना और कुछ सेक्टर्स का डिप्रेस रहना, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा आने वाले दिनों में और इसके दूर रस नताइज होंगे। उसकी वजह यह है कि आज के दिन जो है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है वो पेश किया गया, जो हमेशा से एक जो है वो हमारी रिवायत रही है कि जो सर्वे होता है वो बजट से पहले पेश कर दिया। अब इस सर्वे के नतीजे में हमारी मार्केट के अंदर कुछ सेक्टर का परफॉर्म करना, इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में उन सेक्टर्स के लिए कुछ ज़्यादा हालात मुश्किल नहीं होंगे। ये बात हो रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कि उनके ऊपर कुछ ज़्यादा टैक्सेस वैक्सेस जो हैं वो नहीं लगेंगे और जो सेक्टर्स जो हैं वो आज के दिन अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, इसका मतलब ये होगा कि उनके ऊपर आने वाले दिनों में हालात थोड़ा टाइट हो सकते हैं। तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से या अपनी मर्ज़ी के जो है वो कुछ नताइज निकालने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले दिनों में अगर हम अपने शेयर्स के हवाले से कोई फ़ैसला करते हैं तो हमें आसानी हो और हमें कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो कि हमने आगे क्या करना। थोड़ा सा मार्केट का भी जायज़ा लेंगे, साथ थोड़ी सी हम बात भी करेंगे, लेकिन आज इंडिविजुअल शेयर्स पर या कैंडल वगैरह जो है वो हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज जो है वो हम थोड़ा जो है वो स्टडी करने की कोशिश करेंगे, पॉइंट्स निकालने की कोशिश करेंगे जो कि आने वाले दिनों में हमें फ़ायदा दे सकें। आज मार्केट के 182 पॉइंट, लेकिन अगर हम सेक्टर वाइज थोड़ा सा जायज़ा लें तो आज जो है वो फार्मास्यूटिकल जो है इसने अच्छा परफॉर्म किया। फार्मास्यूटिकल में परसेंटेज वाइज 2.26% जो है फार्मास्यूटिकल के अंदर आज ग्रोथ देखने को मिली सिर्फ एक दिन में। आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जो है वो मैंने फार्मास्यूटिकल के हवाले से बात की थी और मैंने ये गुजारिश की थी कि देखिए, फार्मास्यूटिकल में चूँकि मेडिसिन्स की प्राइसेस जो हैं वो ऑल पहले से ही जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, और अगर गवर्नमेंट जो है वो, और देखें नहले पे दहला क्या है कि पेट्रोल प्राइसेस की वजह से भी इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी, तो अगर गवर्नमेंट किसी किस्म का कुछ टैक्स वैक्स लगाते हैं फार्मास्यूटिकल के ऊपर तो लोगों के लिए मज़ीद जो है वो ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। इसलिए आज उसने परफॉर्म किया। दूसरी चीज़ आप ये जहन में ज़रूर रखिएगा कि फार्मास्यूटिकल का सबसे सस्ता शेयर जो है वो सिटी फार्मा है। इसके ऊपर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। आगे चलें जी, और उसके बाद जो बढ़ोतरी जो है वो थोड़ी सी अच्छी देखने में आई है वो है पावर जनरेशन के अंदर, जो कि 1.58% है। और पावर जनरेशन के हवाले से मैं गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से ये कह रहा हूँ कि पावर जनरेशन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अब इसके बारे में काफ़ी दोस्तों के ये सवाल आए कि जी इसकी क्या वजह है। देखिए, वजह ये है कि मैंने सर पहले भी गुजारिश की थी कि पावर जनरेशन जो है वो पंजाबी में हमारे कहते हैं ना, सूखा सूखा खाते हैं ना सर, उसमें उनका तो काम है कोई नहीं। वो फ्यूल जो है उनको गवर्नमेंट ने देना है, उन्होंने सिर्फ पावर जो है वो जनरेट करनी है और आगे उन्हीं को वापस भेज देनी है। अब पावर जनरेशन का जो मसला है, जिसके हवाले से मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि पावर जनरेशन जो है उसके ऊपर नज़र रखिए, उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर डेट है उसको ख़त्म करना है। अगर ख़त्म नहीं कर सकेंगे तो कम से कम उसको आधा ज़रूर करेंगे, और अगर आधा भी उन्होंने कर दिया तो अच्छी खासी पेमेंट्स जो हैं वो हमारे पावर जनरेशन सेक्टर को होंगी। अब ये मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रायंगल इसके बारे में बता दूं, समझाना क्या है। देखिए, गवर्नमेंट ने पैसा पावर जनरेशन को का देना है, ठीक है। पावर जनरेशन ने पैसा जो है वो एसएनजीपी का या एसएसजीसी का या पीएसओ का देना है। ये बात थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये गवर्नमेंट की एक जेब में से पैसे निकलेंगे और दूसरी जेब में वापस जाएंगे, कि जब गवर्नमेंट जो है वो पैसा इशू करेगी, पेमेंट्स देगी पावर जनरेशन को, पावर जनरेशन ने जो पैसा वापस करना है, जो उनके जिम्मे डेट है वो पीएसओ का है और गैस कंपनीज का है, वो उनको पेमेंट्स करेंगे।
तो लिहाजा इन दोनों के मामलात के अंदर जो है वो पावर जनरेशन और जो हमारी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको भी फ़ायदा होगा, तो उनको भी थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज का ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। सर्किट ब्रेकर को भी थोड़ा नज़र ले लेते हैं। सर्किट ब्रेकर में आज सिटी फार्मा रहा, BGL रहा, दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया। आज लोअर कैप की बात करें तो लोअर कैप में आज कुछ नहीं है। देखिए बैंक्स के हवाले से भी मैं आज थोड़ी सी बात करता चलूँ। देखिए बैंक्स में वो मूडीज़ ने जो रेटिंग है वो ऊपर नीचे की है, और उस रेटिंग के ऊपर नीचे करने में हमारे जो बड़े बैंक्स हैं वो ही निशाने पर आए हैं। UBL आया, ABL आया, हबीब बैंक है, MCB है, नेशनल बैंक है। और अगर हम अपने पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर का जायज़ा लें तो ये टॉप ऑफ द लाइन बैंक्स हैं, सारे बड़े बैंक्स कंसीडर किए जाते हैं जिनकी अच्छी खासी ब्रांचेज हैं हमारे मुल्क के अंदर। तो इस वजह से बैंकिंग सेक्टर जो है वो डिप्रेस है। और आपको तो याद होगा कि मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि हम तो जी कमज़ोरों के साथी हैं, ठीक है ना। जिसको मार पड़ रही होगी हम जाके उसको दिलासा देंगे। तो बैंकिंग सेक्टर को देखिएगा, बैंकिंग सेक्टर को वहाँ से भी मार पड़ी है रेटिंग के हवाले से भी, और दूसरी मार इनको पड़ेगी सर्विसेज सेक्टर पर, को टैक्स वैक्स भी लगने जा रहा है, सुनने में ही आया। और अगर ऐसा होता है तो बैंकिंग सेक्टर डिप्रेस रहेगा, लोग इसमें से भागेंगे। तो भागने दें, जब लोग इसमें से भागेंगे तो आप जो है वो अपनी लॉन्ग टर्म की बेहतरीन किस्म की जो है इसमें पोजीशन बना के तो बैठ जाइएगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा इनमें से। उसको वो क्यों है, मैं इसमें इतना कॉन्फिडेंट क्यों कह रहा हूँ? देखिए उसकी वजह ये है कि आने वाले दिनों में फैटफ के मामलात हैं, कुछ और चीज़ें हैं, कुछ थोड़ा सा IMF से बात सीधी हो गई, फैटफ से बात सीधी हो गई, तो ये मूडी शूडी की जो रेटिंग शेटिंग या जो कुछ भी है ये सीधा हो जाएगा। तो फिर यही शेयर, यही जो आपका हबीब बैंक का शेयर जो 96 रुपये पर धक्के खा रहा है 120, MCB का शेयर जो आपको 120-125 रुपये के नज़दीक शायद मिल जाएगा, 150 प्लस 170 के करीब, ठीक है ना। इसी तरह से आपका नेशनल बैंक का शेयर 35-37-40 के करीब। तो ये सारी बातें करने का मकसद, हाँ आप एलाइड बैंक जो है 80 रुपीज़, ठीक है। और अगर 80 रुपीज़ फ़र्ज़ कीजिए कि वो नहीं भी जाता तो आप ये जितने भी मैंने आपसे गुजारिश की है, MCB है, ABL है, आप इनके डिविडेंड उठा के देखिए, इनकी पिछली जो है वो परफॉर्मेंस देखिए। तो ये सारी बातें और तफसील से करने का मकसद ये है कि आप अपना प्लान बनाइए। अगर आपने मार्केट में रहना है, अगर आपने सिर्फ ये सोच के आए हैं मार्केट में कि बस मैंने चंद दिन और गुजारने हैं, ये उठाया, ये बेचा, ये उठाया और बस कांट छांट करनी है, तो सर फिर मेरा ख्याल है कि ये इतनी लंबी बातें सुनने का आपका काम नहीं। अगर आपने लॉन्ग टर्म मार्केट के साथ चलना है, मार्केट को देखना है, मार्केट के वो क्या कहते हैं नाज और नखरे जो हैं वो अगर आपने उठाने हैं तो फिर आपको इसकी स्टडीज़ करनी पड़ेंगी। आप इसकी स्टडीज़ फरमाइए और उनमें ये जो पॉइंट्स मैंने आपके जो है वो क्या कहते हैं आपके सामने रखे हैं, इनको भी आप थोड़ा कंसीडर कर लीजिएगा जब आप फैसला फरमाने लगें। तो आगे चलते हैं जी। तो आज जो है वो बैंकिंग सेक्टर पर भी बात हो गई, पावर जनरेशन पर हो गई, उसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग पर भी बात हो गई। तो काफ़ी 3-4 सेक्टर्स को जो है वो हमने देख लिया है। तो चलें अब थोड़ा सा टाइम और है तो मैं लगते हाथ जो है वो ज़रा टेक्सटाइल सेक्टर पर बात करता चलूँ। देखिए आपको याद होगा कि चंद दिन पहले जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर वालों की तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की गई थी और बड़ा रौला शोरा डाला गया था। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि वो ये कहना चाह रहे थे कि सर इधर उधर चले जाए, हमारी तरफ ना आइएगा ठीक है ना। तो टेक्सटाइल सेक्टर ने बेसिकली अपने आप को टैक्स वैक्स और दूसरी किस्म की मराहत लेने के लिए रौला शौला डाला हुआ है। जैसे ही आपका ये बजट शजट अप्रूव हो जाएगा तो टेक्सटाइल सेक्टर के हालात बेहतर हो जाएंगे। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमारी इंडस्ट्री है इनमें हालात बेहतर हो जाएंगे। इनको आगे जाके कुछ थोड़ी बहुत सब्सिडीज़ और इधर उधर के मामला भी चल जाएंगे। लिहाजा मैं दोबारा फिर जो है वो रिपीट करता चलूँ, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, पावर जनरेशन और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एंड एक्सप्लोरेशन, बैंक्स, इनके ऊपर आप थोड़ा गौर फरमाइए।
बाकी ज़रूरी नहीं होता कि आपने तमाम सेक्टर्स में काम करना है, इनमें से जो सेक्टर आपको पसंद आए आप उसमें काम करें। चूँकि बैंकिंग सेक्टर के हवाले से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मैं उसको काफ़ी पसंद करता हूँ। फार्मास्यूटिकल अच्छा सेक्टर है, लेकिन उसमें माँ सवाई एक शेयर के बाकी शेयर्स बड़े हैं, तो बड़े शेयर्स के लिए काफ़ी जो है वो आपके पास सरमाया होना चाहिए। पावर जनरेशन के शेयर छोटे हैं, गौर फरमाया जा सकता है। टेक्सटाइल के शेयर जो है वो छोटे हैं, उनके ऊपर गौर फरमाया जा सकता है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आपका जो आईटी सेक्टर है शायद उसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आए। तो बस जी आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह जो है वो अगली वीडियो के साथ आपको हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।